रब अली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद में आप सबको शालोम, बल्कि शाबात शालोम। खुदावंद का खास दिन, ये खास वक्त जो हम खुदावंद की इबादत के लिए, खुदावंद के कलाम, उसकी रोशनी को अपनी ज़िंदगियों में लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबों को बहुत मुबारक हो। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबों के लिए भी खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से सीख सकें, हमदो सना कर सकें उस खालिक की, उस मालिक की जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। उन्हें प्रोग्राम के दौरान खुदावंद के हुजूर रखेंगे, खुदावंद की हमदो सना गाएंगे, कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। जो नरसिंगे आसमान में बज रहे हैं, जो ट्रम्पेट्स, जो शोफार बज रहे हैं, खासतौर पर मुकाशवा में, उनके हवाले से सीखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह हम दुआ से करेंगे। लेट अस bow our heads, our hearts in front of God. Amen. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रहीम और कुद्दूस खुदावन, तू जो बरहक खुदा है, तू जो भला खुदा है, तू जो आसमान और ज़मीन का खुदा है। ओ खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू ही ऐ खुदावन मसीह यीशुआ मसीह में हमारा आसमानी बाप है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन इस बात के लिए कि तू साहिबे जंग है खुदावन, क्योंकि तू कादरे मुतलिक है, क्योंकि तू यहोवा यरी है, क्योंकि तू यहोवा निस्सी है, क्योंकि तू यहोवा शालोम है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बेटे के लिए यीशुआ मसीह, तेरे उस लहू के लिए खुदावन जो कोहे कलवरी से बहा, उस लहू के लिए जो मेरे सारे गुनाहों को उठा ले गया। यहोवा यरी मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बेटे के नाम के लिए जो बड़ा है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का हो, ख्वा उनका हो जो जमीन के नीचे हैं। यीशुआ मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू कहता है कि तू ही राह और हक और जिंदगी है। ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तुझी से दाखिल होकर हम आसमान की बादशाही में बाप के पास जा सकते हैं। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है खुदावन जी, जो हमें तकवीत देती है, जो हमारी तरबियत करती है। ओ खुदावन जो खुदावन हमें गाइड करती है। बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ इस घड़ी इस वक्त के लिए खुदावन जी जो तेरी तरफ से मुकर्रर है ऐ खुदावन, ताकि हम तेरी हजूरी में आ सके खुदावन जी और तुझे खुदावन जी धन्यवाद कह सके, तेरा शुक्र कर सके खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरे इस पाक सबत के लिए खुदावन जो तूने ठहराया, जो तूने मुकर्रर किया खुदावन, ने तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ तेरे इन तमाम बेटे और बेटियों के लिए, अपने इन प्यारे खानदानों के लिए खुदावन जो इस वक्त हमारे साथ हैं खुदावन जी, जो इस इबादत का हिस्सा हैं खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ ऐ बाप, हमारे साजों को, हमारी आवाजों को ऐ खुदावन तू अपने कंट्रोल में ले, सारी टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को ऐ खुदावन जी तू अपने चार्ज में रखा है खुदावन जी, और इबादत के शुरू से लेकर है खुदावन आखिर तक तू हमारे साथ हो। बख्शते है खुदावन के आज हम जो तेरी हमदर परस्तिश करें उस पर तेरा तख्त लगे है खुदावन जी, जो तेरे कलाम में से पढ़े सीखे समझे उस पर अमल करने वाले हो खुदावन, वो तेरी पाक मर्जी और तेरी पाक रूह की हिदायत से हो खुदावन जी। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावन कि तू हमें अपना फजल बख्श दे, हम पर अपना करम कर दे खुदावन जी, और हमारी जिंदगियों से बाप सारा जलाल तुझको वाजिब है और तुझी को मिलता जाए मसीह यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, और आमीन, आमीन। खुदावंद की हमदो सना में हम उसकी बुजुर्गी में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 84 साम 84। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा है चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा, मेरी
वाले मुबारक, तेरे घर में सब रहने वाले, सना तेरी होना सदा, सदा तेरी होना सदा। मुबारक है वो जिसका है जोरे दे तो, मुबारक है वो जिसका है जोरे दे तो, नाम दे दिला विच दे तेरा प्यार मेरी, गलते कन कर तू याकूब दे रब मेरी, गलते कन कर तू याकूब दे रब, ते सुन ले तू आपी मेरी दुआ, ते सुन ले तू आपी मेरी दुआ, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा। हालेलुया। उसी लश्करों के रब को जिसे हमारा बादशाह, इस्राएल का बादशाह पुकारता था, दाऊद बादशाह पुकारता था, उसी लश्करों के रब को हम पुकारते हैं। और वो लश्करों का रब, वो अहद का संदूक आज भी हमारे लिए जिंदगी का, फतह मंदी का हमारा हराबल, हमारा चंडाबल है। हालेलुया, हालेलुया। उसी के नाम को हम जपते जाते हैं। आप सबों को वेलकम करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, अजीम भाई काफ़ी दिनों बाद लाइव आज हमारे साथ हैं, वैसे हमेशा हमारे साथ होते हैं। वी वेलकम यू। सरफराज भाई, वी वेलकम यू। जिशान भाई हमेशा हमारे साथ होते हैं। वी ब्लेस यू। आप सबों की फैमिलीज को, और भी जो नए देखने वाले हैं हमारे साथ, उन्हें वेलकम करते हैं। आर्मी भाई, शबाद शालोम, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। बहन नसरीन हमारे साथ हैं। इसी तरह और भी जो हमारे दोस्त अजीज हमें देख रहे हैं, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते, लेकिन अजीजों खुदावंद आपको जानता है। हालेलुया। उसने आपके नाम अपनी हथेली पर लिख रखे हैं, और उसी जिंदा खुदा के नाम में हम आपकी बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं, और उसी के नाम जपने की ये हमदो सनाए जो हम गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है हो कहता जावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है हो कहता जावा, हे हो कहता जावा। नाम जपा मैं तेरा, राते हक भी यीशु आपे, जिंदगी भी ओ आपे, राते हक भी यीशु आपे, जिंदगी भी ओ आपे। अब दी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आख सुनावा, अब दी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आख सुनावा, सबनू आख सुनावा। नाम जपा मैं तेरा, यीशु है ओ कलमा जेड़ा, रब दे नाल सी अज़लो, यीशु है ओ कलमा जेड़ा, रब दे नाल सी अज़लो, एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बतलावा, एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बतलावा, लोकां नूं बतलावा। नाम जपा मैं तेरा, मेरी ओ मज़बूत जगान दे, लुकण दी
खुदावंद की हमदोसना का उसकी तारीफ गाने का सिलसिला जारी रखेंगे। इंटरनेट जो डिस्कनेक्ट हुआ था, हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि हम वी आर बैक ऑनलाइन और खुदावंद के साथ हम जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम यू बैक। हिब्रू सीखने का जो सिलसिला है, जो हमारा रेगुलर वीकली सेक्शन है, वो हम उससे स्टार्ट लेंगे और उसके बाद हम कलाम भी सीखेंगे और हमदोसना भी जारी रखेंगे। हालेलुया। So our Hebrew word this week consists of 4 Hebrew letters: Lamed, Ain, Nun, Hey. Again, in Hebrew we read from right to left. I'll say it again: Lamed, Ain, Nun, Hey. La'ana. La'ana means wormwood, and wormwood is the name of the star that falls in the book of Revelation chapter 8. हालेलुया। वर्मवुड या नागदौना, ये वो सितारा है जो पानियों पे गिरता है और पानियों को, फ्रेश वाटर्स को कड़वा कर देता है। और हम इसके हवाले से भी सीखेंगे और जो बाकी प्लेग्स आफात आ रही हैं रेवलेशन चैप्टर 8 में, हम उनके हवाले से भी सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से किस तरह ये आफात, ये प्लेग्स जो हैं, खुरूज में आने वाली जो प्लेग्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, इनमें कैसे मुमासलत है, सिमिलैरिटीज़ हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं और आप कैसे इनसे बच सकते हैं, उसके हवाले से भी हम सीखेंगे। लेकिन हम कलाम में जाने से पहले दुआ करेंगे और दुआ से पहले ये दुआया ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 42, पानी दे सोते आंदी हरनी हो जेवे तरहाई। हालेलुया। पानी दे सोते आंदी हरनी हो जेवे तरहाई। पानी दे सोते आंदी हरनी हो जेवे तरहाई। रूह मेरी तेरे रफ़ा तेरी तिहाई आई। रूह मेरी तेरे रफ़ा
कुदूस 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 बहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो हमारा यशुआ मसीह में आसमानी बाप है, तू जो हमारा हरावल है, तू जो हमारा चंडावल है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तूने हमें आगे और पीछे से घेर रखा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी कि तूने हमारे सर के बालों को भी गिन रखा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तू हमें हमारे नामों से जानता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तरफ से दी गई हर नेमत और बरकत के लिए, और सबसे बढ़कर है खुदावन जी उस अजीम कुर्बानी यीशुआ मसीह के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ इसको खुदावन कि तूने हमें बख्श दिया है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तेरी पाक रूह हमें तेरे साथ जोड़े रखती है। और ऐ खुदावन इस वक्त तेरे हुजूर में हाजिर हूँ ऐ खुदावन अपने इन तमाम बहन भाइयों की दुआओं को लेकर, दरख्वास्तों को लेकर, शुक्रगुजारियों को लेकर ऐ खुदावन जी, ऐ खुदावन तेरे तख्त के आगे हाजिर हैं। ऐ बाप हम रूह में मुत्तफिक होकर इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे आगे रखते हैं, क्योंकि ऐ खुदावन तेरे अलावा कोई ऐसा बाप नहीं, कोई ऐसा माबूद नहीं, कोई ऐसा खुदा नहीं है खुदावन जी जो जिंदा हो, जो जलाली हो, जो है खुदावन कुव्वत और कुदरत रखता हो कि हमारी दुआओं का जवाब दे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त, खास तौर पर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपने औलाद के लिए खुदावन। मैं सबसे पहले जोशुआ के लिए खुदावन उसकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी इन बच्चों के लिए और तमाम बच्चों के लिए खुदावन जी जो मसीही हैं, जो तुझे जानते हैं, जो तुझे खुदावन अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करते हैं। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तुझसे मिन्नत करती हूँ कि हमारे मसीही बच्चों को खुदावन जी तू अपनी नजदीकी में, अपनी कुर्बत में ले जा, अपना डर, अपना खौफ इनको दे, क्योंकि वही जिंदगी का शुरू है। बख्श दे खुदावन के तेरे लहू में छुप कर खुदावन जी तेरे पाक रूह के मसा में चलने वाले हो खुदावन, तेरे कलाम को पढ़ने वाले, सीखने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले हो खुदावन जी। इन बच्चों को खुदावन जी हमेशा गाइड कर खुदावन, इनके हाथों को थाम और इनके कदमों की निगहबानी कर खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जिनके इस हफ्ते में बर्थडे से खुदावन उनको तेरी हुजूरी में तेरी सलीब के आगे लेकर आती हूँ, और खुदावन तेरे पाक लहू को इनके लिए मांग लेती हूँ खुदावन जी। मैं तमाम बीमारों को खुदावन खास तौर पर तेरी हुजूरी में लेके आती हूँ। बेटे डोमिनिक को, अंकल लाल मसीह को, बहन नीलम को खुदावन जी तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ। ओ खुदावन जी भाई तनवीर के बड़े भाई को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ खुदावन, उनको तेरे तख्त के आगे रखती हूँ खुदावन जी। जहाँ कहीं दर्द है, जहाँ कहीं कमजोरी है खुदावन, जहाँ कहीं बीमारी है, यीशु मसीह को तेरे कादिर नाम से दूर हो जाए खुदावन जी। मैं बहन तानिया के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी बेटी के अच्छे दिल के लिए, और जो अच्छाई करने का इरादा उसने किया है खुदावन उसके लिए, उसके ख्याल और सोच के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ। और मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन जी कि अपनी बेटी को तू हिम्मत और ताकत दे, और खुदावन तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो तेरी मर्जी के मुताबिक पूरी होती जाए खुदावन जी। मैं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए जो मसीही हैं और जो इस वजह से सताए जाते हैं क्योंकि खुदावन वो तेरे नाम से कहलाते हैं, तेरा डर, तेरा खौफ खुदावन उनके सताने वालों के लिए मांगती हूँ। और खुदावन तमाम लोगों के लिए खुदावन तेरा देहना हाथ बढ़ जाए खुदावन, तू ही उनकी ढाल और इनकी सिपर बन जाए खुदावन जी। और अपने लोगों को खुदावन जी तू अपनी तसल्ली और अपनी तकवीयत दे खुदावन जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसा होना जरूर है, लेकिन खुदावन जी हम ये भी समझते हैं कि इससे तेरा आना और करीब होता जा रहा है खुदावन जी। उन तमाम तंजीमों के लिए खुदावन जो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, खास तौर पर खुदावन उन तमाम परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए खुदावन जी आवाज बनती हैं तेरे फजल को, और खुदावन जी तेरी हिकमत को मांग लेती हूँ। मैं खास तौर पर आपका की सारी टीम को खुदावन जी तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ और तुझसे बरकत की दुआ करती हैं खुदावन जी। जो फैसले होते हैं खुदावन वो तेरे डर और तेरे खौफ में हों खुदावन जी। इनके ऑर्गेनाइजर्स को खुदावन, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है खुदावन, उनको तो अपनी हिकमत से, अपने डर, अपने खौफ से भर, ताकि खुदावन जो भी फैसला, जो भी खुदावन काम करे वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। खास तौर पर पीटर भाई को, बहन किरण को और खुदावन उस तमाम टीम को जो कल खुदावन व्हाइट हाउस के आगे खुदावन नदीम जोसेफ और यूनुस मसीह के
हवाले से खुदावन एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का सोचते हैं। खुदावन जी तू अपने देने हाथ को बढ़ा, वहाँ पर मौजूद लोगों की हिफाजत कर। खुदावन जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, यीशु मसीह को तेरे नाम में दूर हो जाए खुदावन जी, क्योंकि खुदावन ये जंग हमारी नहीं है खुदावन, ये जंग तेरी है। सो खुदावन बख्श दे कि वो लोग जो है खुदावन अगेंस्ट काम करते हैं वो देखें खुदावन, उनकी आंखें खुलें और वो देखें कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से कहीं ज्यादा हैं। उनको वो आतशी रथ नजर आए खुदावन जी जो हमारे साथ हैं। ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। और खुदावन अब जब हम तेरे पाक कलाम में से पढ़ने को, सीखने को खुदावन जी आगे बढ़ते हैं तो हमारे दिलों की जमीन को तैयार कर, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्शते हैं खुदावन जी। अपने बंदा को अपनी हिकमत दे खुदावन, अपने बंदा को अपनी पाक रूह का ताज़ा मसा दे, ताकि खुदावन आज जो वो कलाम करे वो तेरा पाक कलाम तेरी पाक रूह के वसीला से तेरे लोगों तक जाए और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो। यीशु मसीह तेरे नाम में ईमान से मांगा और पाया है, आमीन आमीन। हम अपने पेरेंट्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए दुआ करते हैं जो हमारे साथ होते हैं। कई दफ़ा वो नहीं हो सकते, ख़ास तौर पर हम विजय भाई के लिए दुआ करते हैं, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा उन्हें कामिल शिफा दे। इसी तरह जिशान भाई के लिए हम हमेशा दुआ को रहते हैं, खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी है, वो कलाम से प्यार करते हैं और मसीह से और मसीहों से प्यार करते हैं। खुदा हमेशा उनके साथ हो, उनके पेरेंट्स को खुदा अपनी पाक पनाह में महफूज रखे। कलाम के जिस हिस्से को आज हम देखने को हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम मुकाशफा की किताब की स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुकाशफा जो है वो खुदावंद के कलाम में है, बाइबल में है और बेशक उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, लेकिन मेनली बिकॉज द टाइम इज़ नियर, एंड टाइम इज़ नियर, और हमें खुदावंद के कलाम से उसके हवाले से तैयार होना है, ना कि अपनी सोच के हवाले से, ना कि अपनी अक्ल के हवाले से। लिखा है 8वें बाब में कि जब 7वीं मोहर खोली गई तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। पिछली दफ़ा हमने इस खामोशी के भेद को सीखा कि क्यों खामोशी रही, और वहाँ पर देखा है कि 7 फरिश्ते यूहन्ना ने देखे जो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। हमने इन 7 फरिश्तों के नामों के हवाले से सीखा, ख़ास तौर पर जो खुदा उनके हजूर में खड़े रहते हैं कि किस तरह उनके नामों के हवाले में, बेशक कैनन में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक्स में उनका जिक्र है कि वो जिब्राइल है, रफ़ाइल है, रेगोएल, सराइल, रमाइल, मिकाइल, जिब्राइल, और उनके नामों के मतलब भी जो हैं वो हमने सीखे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्यों ये नरसिंगे बज रहे हैं। कई दफ़ा लोग जो हैं वो इन नरसिंगों को मोहरों के साथ सिनोनिमस लेते हैं। जी वो 7 मोहरा थे, 7 नरसिंगे। Yes, there are 7 seals and there are 7 trumpets, but then there are 7 bowls as well. And these are not same things. They have similar situations, लेकिन किस चीज़ की वो जानिब जा रही है? खुदावंद यीशु मसीह के आमद की जानिब जा रही हैं। लेकिन जो बातें मोहरों के हवाले से हो रही हैं वो नरसिंगों में नहीं हो रही। याद रखें कि मोहरें जो हैं नरसिंगे नहीं हैं। मोहरें जो हैं वो उस सील्स को खोला जा रहा है बर्रे की जानिब से, और वो क्यों खुल रही हैं और वहां पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? वहां पर परसिक्यूशन नजर आ रही है। मोस्ट ऑफ द सील्स, सारी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सील्स में खुदावंद के लोगों की, खुदावंद के सेंट्स की परसिक्यूशन है। लेकिन जब नरसिंगे बजाए जा रहे हैं तो तब खुदावंद का इंसाफ शुरू हो रहा है। नरसिंगे बेशक इसलिए बजाए जा रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आने वाले हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ हिज जजमेंट। जब बोल्स जो हैं, वायल्स जो हैं, प्याले उंडेले जाएंगे तो उस वक्त जो है वो माफी की गुंजाइश नहीं है। अभी कई दफा लोग सवाल करते हैं कि जब ट्रम्पेट्स बजाए जा रहे हैं तो क्या माफी उस टाइम पे मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद उस वक्त मौका देंगे, यू विल स्टिल हैव द चांस टू कमिट टू गॉड। लेकिन अगर नहीं तो फिर अजीजो माफी का रास्ता नहीं होगा जब कहर के प्याले उंडेले जाते हैं। तो हम इस हवाले से सीखते हैं। पिछली दफा हमने उन दुआओं के हवाले से सीखा जो सोने के सोज में थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और 7वीं आयत से पढ़ेंगे, 7th वर्स। पहले हम 7th वर्स ही को पढ़ेंगे क्योंकि वो पहले फरिश्ते के हवाले से उसके इम्पैक्ट को सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। हालेलुया। बड़े वाज़े तौर पर खुदा के पाक कलाम में लिखा है
कि ओले और आग आ रहे हैं, और ये ओले और आग जो हैं वो तहाई ज़मीन को इम्पैक्ट करते हैं। द लैंड इज बीइंग इम्पैक्टेड। और क्यों इम्पैक्ट हो रही है? इसलिए कि खुदावंद की जजमेंट स्टार्ट हो रही है। खुदावंद के लोगों को चूंकि तंग किया गया, खुदावंद के लोगों को चूंकि परसिक्यूट किया गया, खुदावंद के नाम को रद्द किया गया, तो खुदावंद के आने से पहले खुदावंद बता रहे हैं कि बादशाह आने वाला है। द किंग इज अबाउट टू कम। और जिस किंग को अब हम रिसीव करने वाले हैं, जो कि बादलों के साथ आएगा, गवाहों के बड़े बादल के साथ आएगा, जिसको हम हवा में उड़कर रिसीव करेंगे, वो बादशाहों का बादशाह जब आएगा तो वो फिर जजमेंट पूरे तौर पर करेगा। वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठेगा, वो आदिल मुनसिफ है, वो राइचियस जज है, वो मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह नासरी है, वो यहोशुआ मशीह है, वो जिंदा है। हालेलुया। और वही बर्रा जिसने मोहरें खोली, क्योंकि वही मोहरें खोलने के लायक है। अजीजों, वही आने वाला है और वही इन जजमेंट्स को पूरा करेगा। लेकिन उससे पहले, उसकी आमद से पहले ये नरसिंगे बजाए जा रहे हैं। नरसिंगे जो बजाए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट उन लोगों पर हो रहा है जो रुए जमीन पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तौर पर खुदावंद के लोगों को परसिक्यूट करते रहे हैं। याद रखें कि परसिक्यूशन बेशक खुदावंद के लोगों की होती है, लेकिन जजमेंट खुदावंद के लोगों की नहीं होती, बल्कि वो उन लोगों की होती है जो खुदावंद के लोगों को परसिक्यूट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसिक्यूशन एंड जजमेंट। तो ये जो जजमेंट हो रही है ये खुदावंद के लोगों की नहीं होगी, ये खुदावंद के लोगों को परसिक्यूट करने वालों की होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और इसके हवाले से हम खुरूज में देखते हैं, एक्सोडस की किताब में, उसके 9वें बाब में, 9th चैप्टर ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 9 ऑफ एक्सोडस, वर्सेस 22 to 25 हम पढ़ेंगे, 22 से 25 आयात। और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावन ने रअद और ओले भेजे और आग जमीन तक आने लगी और खुदावन ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। आमीन। बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी और वो ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र को में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा और खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मार गए और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें ओले और आग नजर आ रहे हैं खुरूज में, उन आफात में, उन 10 प्लेग्स में जो कि मिस्र पर नाजिल हुई, और यहाँ पर भी उन्हीं प्लेग्स की मार्फत खुदा के कलाम में एक मॉडल नजर आता है। वाइज की किताब अगर हम पढ़ें, एक्लीसियास्टिस की किताब, तो उसमें वाइज कहता है, वाइज जो कि सुलेमान बादशाह है, वाइजेस्ट किंग ऑफ ऑल है, वो कहता है कि कोई ऐसी चीज रुए जमीन पर नहीं हुई जो पहले ना हुई हो। तो रेविलेशन में हम इसका मुजाहिरा देख रहे हैं, इस मॉडल को देख रहे हैं, इस्लामी प्रिंसिपल को देख रहे हैं, इस डिवाइन उसूल को देख रहे हैं जो कि बाइबल का असूल है, कि किस तरह वो बात जो मिस्र पर एक ट्रेलर के तौर पर हुई, और याद रखें कि मिस्र पर हुई तो मिस्र हिल गया था। और इन 10 आफात के सिलसिले में हम देखते हैं कि वो कौम जो उनकी गुलाम थी, जो उनके लिए सब काम करती थी, उसको इन्हें जाने देना पड़ा, उनको आजाद करने देना पड़ा। इसी तरह अजीजों, जो खुदावंद के लोग हैं वो एंड टाइम्स में भी तकालीफ उठा रहे होंगे, परसिक्यूट हो रहे होंगे, लेकिन जब ये आफात आएंगी तो अजीजों वो लोग जो ये परसिक्यूशन करते हैं, दे विल हैव टू लेट गो ऑफ गॉड्स पीपल। खुदावंद के लोगों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह आने वाला है, और बादशाह जब आएगा, अगर किसी ने नहीं छोड़ा तो खुदावंद उसका बहुत सख्त हिसाब लेंगे। हम देखते हैं कि ओले और आग जो उन प्लेग्स में से, उन आफात में से हैं जो कि एक्सोडस में है, खुरूज में है, वो हमें यहां पर भी नजर आती हैं, और वहां पर भी लैंड इफेक्ट हो रही है, और यहां पर भी जमीन को इंपैक्ट किया जा रहा है। 8वीं आयत हम देखते हैं, बल्कि 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे, रेवलेशन 8 की 8 और 9। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तिहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई और तिहाई जहाज तबाह हो गए। आमीन। हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद फिर पानी को, पहले लैंड को इम्पैक्ट किया है, फिर पानी को इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं कि यही एक मॉडल हमें
खुरूज में भी नजर आता है, वहां पर पहली आफत जो होती है वो भी पानी जो है वो खून बनता जाता है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो खून हो रहा है, समंदर खून हो रहा है। पहले समंदर खून हो रहा है और फिर उसके बाद हम अगली कुछ आयत पढ़ेंगे कि जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, फ्रेश वाटर है, वो भी जो है वो कड़वे होते जा रहे हैं। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? आप देखें कि खुदावंद किस तरह जो है, पहले तो सी के ऊपर आप जानते हैं बहुत ज्यादा कार्गो शिप्स चलते हैं, दुनिया का निजाम चलता है। खुदावंद उस निजाम को रोक रहे हैं, उसको हॉल्ट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब हम 10वीं आयत पढ़ें, जो आज में हमने इब्रानी वर्ड भी सीखा है। इब्रानी वर्ड क्या था, है ना बेटी? लाना। लाना, जो नागदोना है, जो कि वर्मवुड है, वो सितारा है जिसने गिर के पानी को, मीठे पानी को कड़वा कर दिया। उसके हवाले से हम सीखेंगे जी। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिसाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। इस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है और तिहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। आमीन। हम देखते हैं कि पानी कड़वा हो गया और मर गए लोग। कई दफा लोग इस चीज को ख्याल नहीं करते, लेकिन अजीजों, पानी की सिग्निफिकेंस, अहमियत बहुत ज्यादा है। रोटी से भी ज्यादा, खुराक से भी ज्यादा पानी हमारे जिस्मों को चाहिए होता है। जो आप में से मेडिकल जानते हैं या थोड़ा बहुत भी आपने बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का 70% जो सेल्स हैं वो भी पानी से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो जब पानी नहीं होगा इस जिस्म को मेंटेन करने के लिए, तो बहुत से लोग मर जाएंगे। और ये वो उसी बात का हिस्सा है, जिस तरह मिस्र में जो है पानी लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। वो दरियाए नील जो है, जो पीने का पानी था, वो लाल हो गया था और लोग उससे इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तिहाई 1/3 ऑफ द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दिस। और बहुत से लोग मर रहे हैं, कड़वाहट आ रही है, पहले लैंड पे, फिर ओशंस पे, फिर फ्रेश वाटर पे खुदावंद जो है वो अटैक कर रहे हैं। जब दुनिया में बड़े मुमालिक किसी मुल्क की बुराई को, बदी को, उसकी तखरीबी बात को, उसकी टेररिस्ट एक्टिविटी को चेक करते हैं, तो अजीजों वो उस पर सैंक्शंस लगाते हैं। लिबिया पर सैंक्शंस लगी क्योंकि उन्होंने पैन एम की तखरीबकारी की। इसी तरह हम देखते हैं कि ईरान बहुत सी तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है, तो उस पर भी सैंक्शंस लगती रही हैं। तो उससे होता क्या है कि वो मुल्क, वो जगह वीक से वीक तर होती जाती है। इसी तरह खुदावंद क्या कर रहे हैं कि उस शैतान की, उस मुखालिफ मसीह की, उस हैवान की जो बादशाही है, उसको वीक करते जा रहे हैं और हमें सुपर नेचुरल प्लेग्स नजर आ रहे हैं। और अजीजों, बहुत सी ये बातें जो हैं लोगों के लिए अजनबी लगे, उनको ऐसे लगे कि ये बातें जो हैं हो नहीं सकती, ये सुपर नेचुरल बातें हैं, ये माफाकुल फितरत बातें हैं। लेकिन प्रोफेटिक बातें हैं, हकीकी बातें हैं, क्योंकि ये इस हकीकी किताब में लिखी हैं, ये जिंदगी की किताब में लिखी हैं। बहुत से हमारे बहन भाई हैं, हमारे अजीज हैं, जिन्हें खुदावंद विजन्स के जरिए से, रोया के जरिए से, प्रोफेसी के जरिए से बहुत सी चीजें बताते हैं। और बेशक वो कलाम की अगर सच्चाई के मुताबिक हैं, कलाम के मॉडल के मुताबिक हैं, तो खुदावंद उनको भी पूरा करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदावंद अपने नबियों को बताते हैं, समझाते हैं, उनसे कलाम करते हैं। लेकिन ये बातें जो हैं, ये तो बाइबल में दर्ज हैं, इनसे किसी तौर पर कोई इनकार नहीं है, इनसे किसी तौर पर कोई फरार नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हमें इंडिविजुअल सतह पर इनफरादी तौर पर खुदावंद बात कर रहे हैं, बेशक खुदावंद उसको पूरा करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। तो अगर वो उसको पूरा करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं, तो जो बात बाइबल में लिखी है उसको तो डेफिनेटली ही पूरा करेंगे। याद रखें कि जब खुदावंद ने लैंड को इफेक्ट कर लिया, ओशन को इफेक्ट कर लिया, फ्रेश वाटर को इफेक्ट कर लिया, तो उसके बाद वो इफेक्ट करते हैं इन फर्मामेंट्स पर। हम उससे अगली आयत जो है 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि एक उनका तिहाई हिस्सा तारीख हो गया और तिहाई दिन में रोशनी न रही और इसी तरह तिहाई रात में भी। तिहाई दिन में भी रोशनी न रही और तिहाई रात में भी रोशनी न रही। खुदावन जो है वो इन फर्मामेंट्स में, आसमानों में क्यों जो है वो
अटैक कर रहे हैं, क्यों जो है वो तारीकी कर रहे हैं। इसलिए अजीजों के अगर हम पॉल का, मुकद्दस पौलूस का, रब्बी शाऊल का लेटर पढ़ें, इफिसियों के नाम, इफिशियंस के नाम, तो इफिशियंस के नाम अपने खत में पौलूस रसूल कहते हैं, मैं उसे पैराफ्रेज कर दूंगा टाइम की वजह से, कि हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती हैं। तो अजीजों, खुदावंद वहां पर जो है वो तारीकी ला रहे हैं, उन तारीकी की फौजों को ऐसा तारीक कर रहे हैं कि वो देख ना सकें, वो चल ना सकें। क्योंकि जब हम खुरूज में जाते हैं, एक्सोडस में जाते हैं, तो वहां पर हमें नजर आता है कि खुदावंद उन लोगों पर, मिस्रियों पर इस तौर पर आफत लाते हैं कि वहां पर भी तारीकी छा जाती है, ऐसा अंधेरा छा जाता है कि वो टटोल टटोल के भी नहीं चल सकते। मेरे साथ देखिए खुरूज उसका 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 21 ऑनवर्ड्स। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। हालेलुया। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि खुदावंद के लोग जो हैं वो इस जजमेंट से महफूज रहे हैं। मिस्र के टाइम में भी खुदावंद के लोग, बनी इसराइल, खुदावंद के लोग जो थे, चुनी हुई कौम जो थे, वो महफूज रहे उस जजमेंट से, उस प्लेग से, उस आफत से जो कि मिस्र पर आती थी, जो कि परसिक्यूटर्स थे, जो कि तारीकी के लोग थे। और यहां पर भी एंड टाइम्स में भी हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। खुदावंद ने अटैक किया है लैंड पर, खुदावंद ने अटैक किया है ओशंस पर, खुदावंद ने अटैक किया है फ्रेश वाटर्स पर, खुदावंद ने अटैक किया है इन फर्मामेंट्स पर। क्यों? ताकि दुश्मन की तरफ सैंक्शंस लगाए जा सके, उसको कमजोर किया जा सके। बिल्कुल जंग का माहौल है। और अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरे आने से पहले जंगें होंगी, और वो हमारा जंगी कमांडर है। क्योंकि कलाम कहता है जोशुआ को खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी फौज के कमांडर के तौर पर मिलते हैं। हालेलुया। खुदावंद का जो बंदा है जोशुआ है, जिसे खुदावंद कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तू उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और इसी से तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। उसी जोशुआ को वो कहते हैं कि तू बेखौफ हो जा, डरना नहीं है तूने। आजकल भी हम दुनिया के लीडरों से सुनते हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन अजीजों वो सिर्फ कह सकते हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी के पास इख्तियार है। हालेलुया। वो साहिब इख्तियार की तरह बोलता है। और वो साहिब इख्तियार क्यों है? क्योंकि बाप ने उसको ये इख्तियार दिया है। बाप कौन है? जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है, तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। ही इज द गॉड, ही इज द वन एंड ओनली गॉड, ही इज द ट्रू गॉड, ही इज द यहोवा गॉड। वो मेरा और आपका आसमानी बाप है। और उसने जो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दिया है, उसकी फौजों के कमांडर इन चीफ को दिया है, जिसकी पोशाक खून से लाल होने वाली है, वो मेरा और आपका, हमारी जिंदगियों का कमांडर है। वो मेरा और आपका हरावल और चंडावल है। वो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद है। और अजीजों, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जब आता है तो वो तारीकी की फौजों को भी तारीक कर देता है। तारीकी जो है वो रोशनी को पसंद नहीं करती। कलाम कहता है कि तारीकी ने रोशनी को पसंद ना किया। रोशनी कहां पर है? रोशनी कलाम मुकद्दस में है। हम ज़बूर 119 अगर पढ़ें तो खुदावंद का बंदा दाऊद बारहा खुदावंद की शरीयत को, खुदावंद के कलाम को रोशनी कहता है, लाइट कहता है। वो कहता है योर वर्ड इज लाइक अ लैम्प अनटू माय फीट, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हम खुदावंद के कलाम पर अपना ध्यान, अपना फोकस रखें कि किस तरह खुदावंद की शरीयत रोशनी है, और जो तारीकी है, तारीकी के लोग हैं, वो खुदावंद के कलाम को पसंद नहीं करते। और अजीजों, यही वो टेस्ट है, यही वो लिटमस टेस्ट है जिसे देख के आप देख सकते हैं कि कौन तारीकी में है और कौन नूर में है। जब आप खुदावंद के कलाम की बात करें, जब आप खुदावंद के आयन और अहकाम की बात करें, तो जो उसको कबूल नहीं करता,
बेशक वो तारीकी में है, आपको पूरा हक है कि आप रोशनी से उसको वाकिफ कराएं, आपको पूरा हक है कि आप रोशनी को, खुदावंद यीशु मसीह को जो कि जिंदा कलाम है, उनसे मुतारिफ कराएं। लेकिन याद रखें कि जो कुछ लोग तो हैं वो तारीकी में से नूर में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो तारीकी ही को पसंद करते हैं, तो फिर उन पर ऐसी गहरी तारीकी आ जाएगी कि वो देख नहीं सकते, फिर वो किसी तौर पर इम्तियाज नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें उन लोगों के लिए जो कि रोशनी को देख सकते हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को देख सकते हैं, उसकी पहचान समझ सकते हैं कि वो तमाम इख्तियार के साथ मेरा और आपका अच्छा सरदार काहिन है, आसमानी हैकल में मौजूद है और जल्द आने वाला है। लेकिन जो उस रोशनी को, उस रोशनी के मीनार को, उस रोशनी की सोर्स को कबूल नहीं करना चाहते, अजीजों, उनके लिए हम रेवलेशन 8 चैप्टर में देखते हैं कि जब 4 नरसिंगे बच चुकते हैं, उसके बाद मजीद लिखा है कि जो 3 नरसिंगे रह गए हैं उनके हवाले से उन जमीन के रहने वाले लोगों पर अफसोस, अफसोस और फिर अफसोस। खुदा ना करे कि आप में से, आपके अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों में से कोई ऐसा हो जिसके लिए ये अफसोस हो, जिसके लिए ये वो हो, जिसके लिए ये परेशानी हो, जिसके लिए ये तारीकी हो। हम चाहते हैं कि हम कलाम मुकद्दस की रोशनी को अपनी जिंदगियों में रखें और बेशक वो हमें अबदी जिंदगी की राह पर लेकर जाने वाला हो। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत बख्शे, खुदावंद आपको रोशनी में अपने चेहरे के नूर में रखे। आमीन, आमीन। इबादत के आखिर में हम ये गीत गाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसके हवाले से तैयार हो सकें। खुश चट्टानों से पानी तू पिलाता। याद रखें कि दुनिया में अगर पानी नहीं भी होगा तो खुदावंद आपको पानी पिलाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि उसने पूरी कौम बनी इसराइल को कहां से पिलाया? चट्टानों में से पिलाया। हालेलुया। चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, बियाबानों में पानी बरसाता, बियाबानों में पानी बरसाता। कुदरत को ज़ाहिर करता है पाक खुदा, कुदरत को ज़ाहिर करता है पाक खुदा। तूने लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। तूने लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ईमान रख तू यही समझाता, ईमान रख तू यही समझाता, बियाबानों में पानी बरसाता, बियाबानों में पानी बरसाता। कुदरत को ज़ाहिर करता है पाक खुदा, कुदरत को ज़ाहिर करता है पाक खुदा। नाज़िकों की तू हिफाजत करता है, राज़बाज़ों का तू रहबर बनता है। नाज़िकों की तू हिफाजत करता है, राज़बाज़ों का तू रहबर बनता है, तू रहबर बनता है। सादिक को तू ही उठाता, सादिक को तू ही उठाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। कुदरत को ज़ाहिर
हिकमत और हशमत और दौलत सब हमारे खुदावंद खुदा के लिए हैं, और उसी कुदरत वाले खुदावंद की हम इबादत करते हैं। उसी कुदरत वाले खुदा का कलाम हम शेयर करते हैं, उस बरकत वाली ब्लेसिंग वाली रोटी को, जिंदगी की रोटी को तोड़ते हैं, उस जीवन के पानी को पीते हैं जो कि हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर देता है। हालेलुया। आए खुदावंद अपने लोगों को जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो आए खुदावंद तेरे बेटे पर ईमान रखते हैं, जो कि तेरी पाक रूप के प्यासे हैं खुदावंद, जो कि खुदावंद तेरे पाक कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने अजीजों, दोस्तों, बहन भाइयों को जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, जो इसको बाद में देखे हैं, खुदावंद तुझसे आसमानी बरकतें मांगते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद के इस जमीन पर तूने हर शैतानी हमले से और मुखालिफ मसीह की छाप से बचा, हर नागानी आफत से महफूज रखा है खुदावंद। हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो, और ऐ खुदावंद हमें हर तरह की शैतानी हमले से, नागानी आफत से, बुरे लोग उनके बुरे मंसूबों से बचा के रख, मसीह यहोशुआ के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। हर जय मसीह की।